का स्वागत है आप सभी का द्वारका न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। हम अपने चैनल पे आपको हेल्थ से जुड़ी कई वीडियोस दिखाते रहते हैं कि किस तरह से जब मौसम बदलता है तो क्या क्या बीमारियां आती हैं, क्या क्या नए नए रोग आते हैं, उस चीज़ से कैसे निपटा जाए। हम अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ आपको आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी जैसे कि मानसून चल रहा है, स्किन से रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। तो आज मेरे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रीतम पंकज जी मौजूद हैं और मैं उन्हीं के यहाँ क्लिनिक पे हूँ जो कि द्वारका मोड़ में है। तो चलिए इनसे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि कैसे इन बीमारियों से या जो इन्फेक्शन होते हैं या मानसून में किसी भी तरह की स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से हम खुद को कैसे बचाएं, या वो प्रॉब्लम होने के बाद हम क्या ऐसा कुछ करें कि उस प्रॉब्लम को कम किया जा सके। नमस्कार सर। धन्यवाद धन्यवाद। सर पहले भी हम आपसे बातचीत कर चुके हैं और आपने कई चीज़ें बताई थी, तो अभी एक बार फिर से मानसून दोबारा से मतलब काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ रहा था। प्री मानसून था, अब मानसून अच्छी तरह से आ ही चुका है। तो रोज़ कभी धूप आ रही है, कभी बारिश आ रही है, तो ऐसे में आपको पता होगा स्किन रिलेटेड जो है काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप यहाँ बैठते हैं, कितने पेशेंट आपको जो है देखने को मिल रहे हैं कि बढ़ ही रहे हैं इस चीज़ के। एक्चुअली आप ऐसे करिए, ऐसे समझिए, जो जब भी मानसून आता है, सीज़न चेंज होता है, तो कुछ ना कुछ बीमारियां बढ़ती है और कुछ ना कुछ जो पुरानी बीमारियां हैं वो बढ़ जाती है और नई बीमारियां आ जाती हैं। स्किन की बीमारियां अलग रूप ले करके आती है और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है या कोई खाने पीने की वजह से जो बीमारियां होती है, जो फिजिशियन वगैरह देखते हैं, वो अलग बीमारियां होती है। तो मैं अभी स्किन की बीमारी पर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। स्किन में दो तरह का इशू होता है। एक तो पुरानी बीमारियां होती है, एक नई बीमारियां। पुरानी बीमारियों में आपका जो भी एक्जिमा है, सोरियासिस है, या किसी भी तरह का ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, किसी को सिर का सोरियासिस है वो बढ़ जाते हैं। एक्जिमा होता है तो उसमें ड्राइनेस और बढ़ जाते हैं, मॉइस्चर जम जाती है तो खुजली ज़्यादा होती है, खुजली से और ज़्यादा इरिटेशन बढ़ता है और स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जो प्रमुख, इसको हम तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला जो इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन जो फंगल इन्फेक्शन है, जिसे दाद भी बोलते हैं, इसे हम लोग अपनी भाषा में टीनिया बोलते हैं, कैंडिडियासिस बोलते हैं। ये मॉइस्चर के कारण होता है। लोग गर्मी से जूझते हुए, एक तो गर्मी में स्वेटिंग होती है, उसका स्वेटिंग से इतने परेशान होते हैं, फिर जाके बारिश होती है तो भीग जाते हैं, मॉइस्चर रहता है, खास करके फोल्ड्स ऑफ स्किन पे मॉइस्चर होने के कारण फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और लोग कुछ क्रीम जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं, जिसमें स्टेरॉइड होता है, वो लगाना शुरू करते हैं। उनको लगता है इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक तो होता नहीं है। तो टेम्प्रोरेरी मास्क करता है और फिर जैसे उसके इफ़ेक्ट कम होते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ के आ जाता है। तो हमें सबसे पहला ध्यान ये रखना है, जो फंगल इन्फेक्शन का बचाव स्किन को ड्राई रख कर किया जा सकता है। हम मॉइस्ट कपड़ा ना पहने, या कपड़ा भीग गया तो घर जाने के साथ ही तुरंत स्किन को ड्राई कर लें और कोशिश करें यदि कोई एंटी फंगल पाउडर है तो उसको छिड़क लें। ये तो फंगल इन्फेक्शन की बात होगी। लेकिन कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वो भी इस सीज़न में बढ़ते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक इम्पेटिगो करके होता है, फॉलिकुलाइटिस होता है। सिर में ईचिंग होने के बाद वहाँ पिंपल्स बढ़ जाते हैं, सिर में भी पिंपल्स होते हैं, बैक ट्रंक में पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी मानसून सीजन में कॉमनली देखा गया। आजकल मैं चिकन पॉक्स का प्रभाव भी देख रहा हूँ, वायरल इन्फेक्शन भी बढ़ते हैं। प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो होता है वो भी इम्यूनिटी कम होने के कारण थोड़ा सा बढ़ता है। जहाँ तक एक्जिमा सोरियासिस की बात है, वो भी इस दौरान बढ़ते हैं। तो पुरानी बीमारियां, जो एलर्जिक कंडीशन होता है, जैसे डस्ट वगैरह हो गया, रेनी सीजन में आपको बहुत तरह का पॉल्यूशन वगैरह होता है, वो भी आपके ग्राउंड से उड़ते हुए आपके नाक में जाता है और आपके स्किन पे जा कर के उसको एलर्जी कराते हैं। तो एलर्जी कंडीशन खास करके अर्टिकेरिया भी कॉमनली देखा गया है, जो रेनी सीजन में बढ़ जाते हैं, जो कि एलर्जी कंडीशन होता है, जिसमें रैश हो जाते हैं लाल लाल। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के कारण पूरे बदन पे आपको रैश हो जाता है, मैक्लोपेपुलर रैश बोलते हैं उसे, जिसे वायरल एक्जिनथेमा भी बोलते हैं, जो कॉमनली होता है। तो इससे बचाव का एकमात्र उपाय है, जो हम अपने आप को मॉइस्चर से बचाएं, अपने आप को भीगने से बचाएं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हर व्यक्ति रेनी सीजन में कहीं ना कहीं तो भीग ही जाते हैं।
सर एक काफ़ी ऐसे बोला जाता है कि गर्मियों में नहाते टाइम डिटॉल को पानी में मिला के नहाना चाहिए, कि ये लाभकारी होता है किसी तरह से? देखिए, एडवर्टाइजमेंट और हकीकत दोनों अलग अलग चीज़ होती है। डिटॉल जो उसका जो सॉल्यूशन होता है, यदि उस सॉल्यूशन को यूज करते हैं तो दे क्लेम कि 99% बैक्टीरिया मर जाएंगे। ये क्लेम है, ऐसा इतने तरह का बैक्टीरिया होता है जो ऐसे यदि डिटॉल से मरने लगे तब तो हो गया काम। तो दिस इज आई मीन दिस इज एडवर्टाइजमेंट प्रोपेगेंडा। तो आई डोंट सी कि इसमें कोई ऐसा पॉजिटिव है, लेकिन ये सब धारणाएं इतनी गहरे इतनी जड़ तक फैली हुई है जिसे अंधविश्वास कहते हैं, जो आपको लगता है जो ये करेगा, लेकिन इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस आई सपोज, क्योंकि बैक्टीरिया का बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है, उसके अपने किलिंग क्वालिटी होती है। उसमें आप बाहर के बैक्टीरिया को स्किन सरफेस पे या कहीं भी कैसे मार सकते हैं? उस पर उसको वहाँ पानी में 1 बकेट पानी में 3 ढक्कन आपने डिटॉल ही मिला दिया तो उसकी मारक क्षमता कितनी रहेगी यदि उसकी कुछ भी कंसंट्रेशन पे उसका काम करता है। तो चलिए, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे एडवर्टाइजमेंट या मीडिया का प्रभाव है। सर स्किन रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, लोग कई उसको लाइटली भी ले लेते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, पाउडर लगा लो, ये कर लो। तो ये जो बीमारी कोई गंभीर बीमारी बन सकती है, इसे जो लोग लाइटली लेते हैं उनके लिए? बिल्कुल, स्किन की बीमारी का दुर्भाग्य है जो लोग सबसे पहले केमिस्ट के पास जाते हैं, वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद वो फिर अपने बगल के रिलेटिव वगैरह से पूछते हैं, फिर वो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, फिर जीपी के पास जाते हैं, उनको जो समझ में आती है वो करते हैं, और फाइनली जब केस बिगड़ जाता है तब या तो वो ये मन में मान लेते हैं कि ये ठीक होने वाली नहीं है, या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी की शरण में चले जाते हैं जो जड़ से ख़त्म करने की क्लेम करते हैं। मेरा ये मानना है यदि किसी भी पद्धति में किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की व्यवस्था होगी तो मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है आज की तारीख में कि उस दवाइयों को डेफिनेटली कैप्सूल, इंजेक्शन या टैबलेट के फॉर्म में ले आएगा। तो ये क्लेम जो है, दिस इज़ वेरी टॉल क्लेम्स, ऐसा होता तो सारे अमेरिका यूरोप में इसी पद्धति को ले लेते और जड़ से ख़त्म करते रहते। तो सबसे पहले तो केमिस्ट, उसके बाद फिजिशियन, उसके बाद पड़ोसी, उसके बाद ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ये सब सारा चलता रहता है। फाइनली दे कम टू पीपल लाइक अस, और तब हम लोग उनको एक्चुअली ये समझाते हैं जो एक्चुअली बीमारी क्या है, क्यों हुआ, इसका क्या होगा, आपकी कितनी अपेक्षा होनी चाहिए, आज की तारीख में इलाज क्या अवेलेबल है, और उस सबको हम एड्रेस करते हुए बीमारी को कंट्रोल करने या ठीक करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। तो आपने सुना डॉक्टर प्रीतम पंकज को कि उन्होंने किस तरह से कई सवालों के जवाब दिए कि कई लोग जो है स्किन की बीमारी को सीरियस नहीं लेते हैं, तो उनके लिए कि किसी भी तरह से जो है इस बीमारी एक गंभीर रूप ले सकती है। तो जैसे अगर आपको लगे कि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट से ही मिले। अब इस पूरी वीडियो को लेकर आपके अपने क्या रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलती है अगली खबर में, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।